दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना भी फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अर्जेंटीना ने 1 गोल के खसारे में जाने के बाद आखिरी लम्हात में कमबैक करते हुए यके बाद दीगरे 2 गोल करके फतह हासिल की। इंग्लैंड की जानिब से एंथोनी गॉर्डन ने गोल स्कोर किया। फातेह टीम की जानिब से फर्नांडिस और मार्टिन्स ने गोल स्कोर किए। जीत के बाद अर्जेंटीना की टीम का मैदान में जश्न। इवेंट का फाइनल इतवार की रात अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 5वीं रात हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफा, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास समेत मुतादिद मकामात पर अहदाफ को निशाना बनाया गया। ग्रेटर तम जजीरे पर साहिली दिफा और क्रूज मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का कहना है अमरीकी हमलों में 7 फौजी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। अमरीका ने सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके बामपुर में छावनी पर हमला किया। एक बैरक को 13 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान का उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर वार। पासरान इनकलाब का कहना है बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर दुश्मन के कई डिपो तबाह कर दिए। कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस पर ड्रोन्स के लॉन्चिंग रैम्प को निशाना बनाया। उर्दन में अल अजरक फ़ज़ाई अड्डे पर ड्रोन हमले किए। अमरीकी हमलों में 35 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरानी वजारत सेहत ने हालिया हमलों में अमवात के दादोशुमार जारी कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक आज अमरीकी हमलों में ईरान के जनूबी साहिल पर मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया गया। केशम, बंदर अब्बास और सिरियक में धमाकों की इतलात मौसूल हुई। सूबा सिस्तान के चाबहार, कोनार्क, रासक में भी धमाकों की इतलात हैं। अहवाज में कैंसर अस्पताल मुतासर होने के बाद बच्चों के शोबे को खाली कराया गया। अमरीका का ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पर सख्ती से नफाज जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी बंदरगाह जाने वाले तिजारती जहाज को नाकारा बना दिया गया। अमरीकी तैयारे ने खाली ऑयल टैंकर को मिसाइल से निशाना बनाया। क्यूरासाओ के परचम बरदार जहाज ने इन तबाही पैगाम नजरअंदाज किए। नाकारा किया गया तिजारती जहाज जजीरा खार की जानिब जा रहा था। अमरीकी अफवाज ने अब तक 2 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील करवाया है। अमरीकी अफवाज ईरानी बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद के लिए चौकस और तैयार हैं। ईरान ने आपने हुर्मुज़ को फिर बंद कर दिया। पासरानी इनकलाब का कहना है आपने हुर्मुज़ इस वक्त तक बंद रहेगी जब तक दुश्मन अपनी कार्रवाइयाँ बंद नहीं करता। पासरानी इनकलाब का अमरीकी इत्तहादियों के तवानाई तरसील को निशाना बनाने का इंतबाह। कहा तनाज़ा जारी रहा तो तेल और गैस के बरामदी रास्ते खतरे में पड़ सकते हैं। खित्ते से तवानाई की बरामदात सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। अमरीकी कौमी सलामती टीम ने ईरान पर बड़े पैमाने पर बमबारी की तजवीज़ दे दी। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने बताया सिचुएशन रूम में इजलास के दौरान अमरीकी दिफाई हुकाम ने ट्रंप को ईरानी मिसाइल और ड्रोन साइट्स पर हमलों पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी सदर को बताया गया पेंटागन ने ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अमरीकी सदर ने मिनाब स्कूल पर हमला AI करार दे दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा मुझे नहीं लगता मिनाब स्कूल पर कोई हमला हुआ था। स्कूल की जो तस्वीरें सामने आईं वो AI से बनी हुई थीं। ईरान के स्कूल पर हमले में 168 बच्चे शहीद हुए थे। फिलहाल अमरीका से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का इरादा नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने कहा इस वक्त पूरी तवज्जो मुल्क के दिफा पर मरकूज़ है। अमरीका ने माहरे की खिलाफ वर्जी की। वादे तभी मौसर हैं जब तक दूसरी जानिब से उनकी तकमील की जाए। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं ईरान अपने शोहदा के खून का बदला ज़रूर लेगा। दुश्मन की धमकियों से नहीं डरते, उसके जराइम का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन ईरानी अवाम में मायूसी, खौफ और इख्तलाफ पैदा करना चाहता है। हुर्मुज़ में हमारी ताकत अवाम की हिमायत, मैदान में हासिल कुव्वत का नतीजा है।
अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर शदीद इज़हार तशवीश। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं अमरीका और ईरान में कशीदगी आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा है। बढ़ती हुई कशीदगी के आलमी मईशत के लिए तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। मुकम्मल पैमाने पर जंग छिड़ी तो शहरियों का नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। दोनों मुल्कों को मजीद कशीदगी से गुरेज की ज़रूरत है। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस तेल की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज भी इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत +4% इजाफे से $85.2 फी बैरल हो गई। US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट +5% इजाफे से $80.02 फी बैरल हो गया। रॉयटर्स के मुताबिक आपने हुर्मुज़ में तवानाई तरसील मुतासर होने के खदशात से तेल महंगा हुआ। खलीजी बरामदात महदूद रही तो ब्रेंट $110 से तजावुज़ कर सकता है। आपने हुर्मुज़ आलमी तेल और LNG तिजारत के तकरीबन 5वें हिस्से का रास्ता है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल की फौजी इमदाद रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। इसराइल को $3.3 अरब की फौजी इमदाद रोकने की तरमीम 210 वोटों से नाकाम। ऐवान नुमाइंदगान में तरमीम के हक में 104 और मुखालिफत में 314 वोट आए। 103 डेमोक्रेट अरकान ने इसराइली फौजी इमदाद रोकने की तरमीम की हिमायत की। रिपब्लिकन रुकन थॉमस मेसी ने इसराइली फौजी इमदाद रोकने की तरमीम पेश की थी। अमरीका की सऊदी अरब के साथ $1 अरब 96 करोड़ के दिफाई माहिरे की मंजूरी। अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी अरब को इंतहाई जदीद और दुरुस्त हदफ को निशाना बनाने वाला सिस्टम फराहम किया जाएगा। माहिरे के तहत सऊदी अरब को दिफाई साजो सामान भी फराहम किया जाएगा। दिफाई माहिरे में जदीद हदफ शिकन हथियारों का निज़ाम, मुतालिका आलात शामिल हैं। BAI सिस्टम्स दिफाई साजो सामान की फराहमी की मरकजी कंपनी होगी। माहिरे का मकसद सऊदी अरब की दिफाई सलाहियत में इजाफा करना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना और बरतानवी हाई कमिश्नर की पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे, दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में वफ़ाक़ी बजट की कामयाब मंजूरी और जारी मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशों पर भी बात हुई। पाक बरतानिया इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल। पाक फौज हमारी रेड लाइन है, उनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द अमल। अल्फाज के दुरुस्त चुनाव का मशवरा दे दिया। आज़ाद कश्मीर में टिकट होल्डर्स और रहनुमाओं से खिताब में कहा सियासतदानों को मौजूदा हालात में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। मार्का हक में पाकिस्तानी फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अस्करी बसीरत की दुनिया मोतरफ है। इसराइल और भारत समेत आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। दुश्मन को हमारे अंदरूनी हालात से फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में बहरान वफाकी वज़रा के बयानात की वजह से पैदा हुआ। अब वफाकी हुकूमत को ही ये बहरान ख़त्म करना है। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। कौन कश्मीरी है कौन नहीं, ये फैसला इस्लामाबाद में बैठा कोई शख्स नहीं कर सकता। एहतजाज की आड़ में किसी को तशद्दुद करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। पुरतशद्दुद मुजाहरे, जलाओ घिराव किसी भी मसले का हल नहीं। बंदूक और धरने के जोर पर कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती। बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। रियासत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। एहतजाज की नाकामी के बाद कलादम जॉइंट एक्शन कमेटी ओछे हथकंडों पर उतर आई। रावला कोर्ट में इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजिम एहतशाम मसीह पर तशद्दुद, गुमराहकुन वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैला दी। आज़ाद कश्मीर पुलिस का कहना है तशद्दुद और वीडियो बनाने वालों की शिनाख्त का अमल और तहकीकात जारी हैं। किसी भी शख्स या गिरोह को इदारों के खिलाफ इश्तियाल फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
पाक फौज एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। फितना खारिज के मजीद 3 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में 126 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा हम के दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बलूचिस्तान में शाबान के इलाके से 4 अफराद की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद को गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दों ने अगवा किया था। जहां बहक अफराद में ASF इंस्पेक्टर ज़ुबैर अहमद और साबिक कॉर्पोरल खलील रहमान शामिल। निजी अस्पताल का सिक्योरिटी मुलाजिम मोहम्मद सादिक और पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं। चारों अफराद की लाशें शाबान में रेस्ट हाउस से मिली। पुलिस कांस्टेबल फरीदुल्ला ज़ियारत के इलाके को उसका रिहायशी था। अहले खाना के मुताबिक फरीदुल्ला 25 जून को ड्यूटी पर जाते हुए अगवा हुआ था। सरकारी वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल न करना ज्यादती है। नौजवानों को कोर्स के लिए चीन भेजना शुरू किया। मेरिट की धज्जियां उड़ाई गईं। सिफारिशी लोग भेजे जा रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंकशाफ। इस्लामाबाद में लाइफ स्टॉक से मुताल्लिक तकरीब से खिताब में कहा ज़राअत और लाइफ स्टॉक पर मेहनत करें वो 1 साल में अपनी मईशत बहाल कर सकते हैं। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अरबों रुपए की अराजी निजी शोबे को देने की इजाज़त मांग ली। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर जनरल KDA ने महकमा बल्दियात को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए खत लिख दिया। खत में KDA की तकरीबन 90 अरब रुपए मालियत की अराजी निजी शोबे को देने की तजवीज़ दी गई है। मनसूबे की समरी मंजूरी के लिए महकमा बल्दियात सिंध को भिजवा दी गई। समरी के मुताबिक DG KDA महकमा बल्दियात को खत में शदीद माली बहरान के हल का प्लान पेश किया। KDA अफसरान ने इक़दाम को माली बहरान की आड़ में असासे निजी शोबे को देने की कोशिश करार दे दिया। पाकिस्तान स्टील की बहाली के लिए सऊदी अरब और तुर्की के सरमायाकारों की दिलचस्पी। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान स्टील में सरमायाकारी से मुताल्लिक तफसीलात मांग ली। पाकिस्तान स्टील की पैदावारी सलाहियत दुगनी करने के लिए तजावीज़ तैयार की जाएंगी। चीन और रूस के सरमायाकार भी पाकिस्तान स्टील में दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं। चीनी और रूसी कंपनियों के कंसोर्शियम ने पाकिस्तान स्टील का हाल ही में दौरा किया है। चीनी रूसी कंसोर्शियम पाकिस्तान स्टील की सालाना पैदावार 30 लाख टन तक लाना चाहता है।